नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर न्यूज। और दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं अगले साल 2027 तक सोने चांदी का भाव कितना हो सकता है। इसके ऊपर हम चार बड़े एक्सपर्ट की राय बताने वाले हैं, जिसमें मोतीलाल ओसवाल ग्रुप, केडिया कमोडिटी, मनोज कुमार जैन और रेनिसा चैनानी जी, जो कि ऑगमोंट्स हैं। इन चारों के व्यूज बताएंगे कि अगले एक साल यानी अगली अक्षय तृतीया तक कितना सोने चांदी का भाव हो सकता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करिए दोस्तों। और अगर आप सोने चांदी की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही करिए। हालांकि अक्षय तृतीया और दिवाली के दिन सोना चांदी खरीदने के लिए वित्तीय सलाहकार की जरूरत नहीं होती है। सो दोस्तों, अगर पिछली अक्षय तृतीया से देखें तो काफी अच्छा रिटर्न वहां पर गोल्ड और सिल्वर ने दोनों ने ही दिया है। दोनों के भाव अच्छे खासे वहां पर तेज रहे। आप यहाँ पर पूरा डेटा देख सकते हैं। पिछली करीब करीब आप 12-15 साल का यहाँ पर डेटा देख सकते हैं। पिछली अक्षय तृतीया जो थी 2025 की, तब गोल्ड 94,000 के आसपास था वहां पर दोस्तों, और अब देखिए गोल्ड 1,54,000 के आसपास है प्रति 10 ग्राम। वहां पर करीब करीब 60,000 रुपए सोना बढ़ा है। चांदी की अगर हम बात करें, पिछली अक्षय तृतीया पर चांदी का भाव जो था वो था 1 लाख के आसपास था दोस्तों, और अभी देख रहे हैं आप प्राइजेस 2.5 लाख है। तो चांदी और सोने इन दोनों ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो अक्षय तृतीया से अक्षय तृतीया जो है, अगर आप देखेंगे तो वहां पर काफी अच्छा रिटर्न मिला है। जैसे इन्होंने बताया भी कि 95,000 था और इस साल प्राइस 2,54,000 है। तो कितना बढ़िया चांदी ने वहां पर रिटर्न दिया है। अगले 12 महीने में क्या कुछ हो सकता है, केडिया कमोडिटी का ये मानना है कि अगले 12 महीने में गोल्ड का प्राइस वहां पर 2 लाख से 2,10,000 तक जा सकता है। यानी केरिया कमोडिटी का मानना है कि अभी भी 32 से 38% तक के रिटर्न वहां पर गोल्ड में मिल सकते हैं। सिल्वर इनका फिर से मानना है कि 3,20,000 से 3,30,000 तक पहुंच सकती है। यानी मौजूदा भाव से 34 से 38% का रिटर्न यहां पर मिल सकता है। इनका मानना है कि गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ के जरिए, एसआईपी के जरिए बाइंग करनी चाहिए। वहां पर लमसम एक साथ मत खरीदिए। अक्षय तृतीया जो है काफी महत्व रखती है सोने चांदी को लेकर, तो इसलिए आप लोगों को इनका मानना है कि इस दिन खरीदारी करनी चाहिए। मोतीलाल ओसवाल ग्रुप का यह मानना है कि भाव वहां पर $6,000 तक जा सकते हैं और 1,85,000 का जो है वो इनका टारगेट है। इनका यह मानना है कि गोल्ड और सिल्वर के जो फंडामेंटल है अभी भी वहां पर स्ट्रांग है। खासतौर पे गोल्ड के जियोपॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल डेट और मॉनेटरी ईजिंग 2026 में, यानी ब्याज दरों का घटना, इन सब की वजह से वहां पर भाव जो है इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। मनोज जी का क्या कुछ मानना है? मनोज जी का मानना है कि अगले एक साल में 1,85,000 से 1,90,000 तक जो है गोल्ड का प्राइस जा सकता है। चांदी इनका मानना है कि 3 लाख से 3,20,000 तक भी पहुंच सकती है अगले एक साल में। इंटरनेशनल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो कॉमेक्स में इनका मानना है कि $6,000 का स्तर सोना फिर से दिखा सकता है, नई ऊंचाई छू सकता है। चांदी 92 से $100, ये एक बहुत महत्वपूर्ण इनका लेवल है। 92 तोड़ा तो फिर $100 तक भी वहां पर चांदी जा सकती है। तो अगले एक साल में सोना और चांदी दोनों फिर से मालामाल कर सकते हैं दोस्तों। और डॉक्टर रेनिशा चेनानी, इनकी क्या कुछ राय है? इनका यह मानना है कि गोल्ड 1.8 लाख, अगर नॉर्मल सिनारियो रहते हैं तो 1,80,000 तक सोना, और अगर कुछ ज्यादा बड़ी उठापटक होती है तो सोने का भाव 2 लाख रुपए तक भी पहुंच सकता है, ऐसा रेनिशा जी का मानना है। चांदी में इनको लगता है कि 2,80,000 से 2,90,000, और अगर बड़ी तेजी बनती है तो 3,20,000 तक भी भाव पहुंच सकते हैं 2027 तक। तो सोने और चांदी, इन दोनों के ऊपर आप नजर रखिए दोस्तों, क्योंकि अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है सोना या चांदी खरीदने के लिए। तो आप लोग अगर खरीदने की इच्छा जता रहे हैं, आप लोग खरीदना चाहते हैं, तो आप एसआईपी करिए। डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ भी खरीद सकते हैं, ज्वेलर की दुकान पर भी जाकर खरीद सकते हैं। पर अगर आप निवेश के लिए खरीद रहे हैं सोना, तो एक बात जरूर ध्यान में रखिए दोस्तों, निवेश के लिए खरीद रहे हैं तो बार एंड कॉइन खरीदिए 24 कैरेट, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा।
देना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, पर जो ज्वेलरी और बार और कॉइन का मेकिंग चार्ज है उसमें काफी अंतर आता है। ज्वेलरी में 25-30% तक भी मेकिंग चार्ज चला जाता है। प्लस जब आप बेचने जाएंगे बार एंड कॉइन को, तो वो 24 कैरेट का 24 कैरेट रहेगा, क्योंकि आपने पहना नहीं है तो उसमें कोई डिग्रेडेशन या उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं आती है। दूसरी बात, अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो 3% जीएसटी बचाने के चक्कर में बिल लेना मत भूलिएगा दोस्तों। वो 3% आपको भविष्य में 30% का नुकसान करवा सकता है। तो जब भी सोना चांदी खरीदें, पक्का बिल, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, पक्का बिल बनवाइए। और जितने कैरेट का आपने खरीदा है सोना या चांदी या ज्वेलरी, 22 कैरेट की ज्वेलरी खरीदी है तो उसमें 22 कैरेट लिखा होना चाहिए कि ये ज्वेलरी 22 कैरेट की है। दूसरा, अगर उसमें कोई नग लगे हैं तो उन नग का वजन अलग होना चाहिए, सोने का वजन अलग होना चाहिए। कहीं नहीं तो आप भैया नग का प्राइस भी सोने के वजन में देकर ना आ जाए। इसलिए ये 2-3 चीजें आप ध्यान रखिए। बिल लेना है, बिल के ऊपर ज्वेलरी कितने कैरेट की है वो लिखाना है, कितने ग्राम की है वो लिखाना है। साथ ही अगर कोई उसमें चीज लगी है तो उसको अलग से लिखवाना है, उसका वजन भी लिखवाना है, उसका प्राइस भी लिखवाना है। और 3% जीएसटी दीजिए दोस्तों। ये 3% आप फिर बाद में याद करेंगे, 2-3 साल बाद जब आप बेचने जाएंगे तब। और चांदी खरीद रहे हैं तो चांदी हमेशा निवेश के लिए खरीद रहे हैं या ज्वेलरी में भी खरीद रहे हैं तो दोस्तों 80% से ऊपर की चांदी खरीदिए, यानी 80% शुद्धता से ऊपर की। अगर आपको डाउट है तो अपनी चांदी खरीदने के बाद दूसरी जगह जाकर चेक करवाइए कि वो कितने परसेंटेज उसमें शुद्धता है। सरकार ने अभी जो तक जो नियम जारी किए हैं, जो अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है, उसमें 80% के ऊपर की चांदी को उन्होंने हॉलमार्क के लिए पास किया हुआ है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जिन लोगों को हमारी मैगजीन चाहिए गोल्ड सिल्वर न्यूज, तो वो इस नंबर पर सब्सक्राइब लिखकर भेज दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। और आप, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा।